अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपने जो पिछली एक्टिविटीज़ अपने पिछले प्रोग्राम्स हैं उनको आगे लेते हुए चलना है। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मोटिव है, जो एम है, वो ये है कि इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक लेक्चर के अंदर हम सिंपल ये करेंगे कि अपने किसी भी मोबाइल बटन जो हम लेआउट पे क्रिएट करेंगे उस बटन के क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म हो। यानी कि जब हम ये कहें कि बटन क्लिक, जैसे ही बटन क्लिक हुआ तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। उस एक्शन परफॉर्म होने के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपका टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट चेंज हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि आपके कोई ऐसा परफॉर्म हो जाए एक्शन, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक चल पड़े या बैकग्राउंड इमेज चेंज हो जाए, समथिंग लाइक दिस। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हमने दो नंबर्स को लेना है। दो नंबर्स, मोर देन टू नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दो नंबर्स को देखेंगे और उनको पार्स करके उनको सम करके प्रिंट करवाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये दो सिंपल टास्क हैं जो हमने इस लेक्चर के अंदर परफॉर्म करने हैं। तो क्लास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टास्क। जो टास्क है हमारा वो है कि सबसे पहले हमने एक्सएमएल के अंदर बटन को किस तरह से सेट करना है। मैं ज़रा इसका व्यू सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से नज़र आ सके। नाउ इट्स फाइन। मैं सिंपल ये कर रहा हूँ फ़िलहाल कि एक प्लेन टेक्स्ट लिया, इसको मैंने यहाँ पे अलाइन कर लिया, और इसी तरह से मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया, इसको मैंने यहाँ पे अलाइन कर लिया, और इसी तरह से मैं एक बटन लेता हूँ। ये तीन चीज़ें मैंने ले ली। अब क्या करना है, मैं सबसे पहले तो ये करूँगा कि ये जो बटन प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करते ही टेक्स्ट व्यू का मतलब जो टेक्स्ट व्यू है ये चेंज हो जाए और इसके अंदर जो मैं चाहूँ लिखना, फ़िलहाल जो मैं हार्ड कोडेड लिखूँ वो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे बटन का ऑब्जेक्ट बनाना है। फाइनल बटन बटन इक्वल बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट बटन टू। ये बटन टू क्या था? बटन टू बेसिकली यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है इसका, सॉरी आपकी एक्सएमएल फाइल है, इसका जो आईडी है वो बटन टू है यहाँ पे। तो इस तरह से ये बटन टू मैंने वहाँ पे लिखा। अब क्या है, अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि फाइन उसके अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर क्योंकि चेंज करना है, टेक्स्ट व्यू टीवी, ये नेम आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं ऑब्जेक्ट का। टेक्स्ट व्यू फाइन टेक्स्ट व्यू। अब मुझे नहीं मालूम कि नाम क्या है, टेक्स्ट व्यू 3 है आईडी या 6 है, तो मैं यहाँ पे आके चेक कर लेता हूँ। तो ये टेक्स्ट व्यू 6 है, तो मैं इसको टेक्स्ट व्यू 6 इसके साथ कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपली ये करना है कि बटन के अंदर एक्शन परफॉर्म कैसे होगा। बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। सो नाउ ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि अब हम टेक्स्ट व्यू में कुछ भी ऐड करें। फर्ज किया कि मैं टेक्स्ट व्यू टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर मैंने किया ABC, या मैंने कहा दिस इज सैम्पल स्ट्रिंग। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके,
अब ये जो है जब मैं बटन को क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ सैम्पल स्ट्रिंग मेरे पास प्रिंट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन जो है वो इस वक्त बिल्डिंग प्रोसेस में, और इसी तरह से मतलब जिस तरह से मैंने सेट टेक्स्ट किया, सेट टेक्स्ट का मतलब ये है कि मैं वहाँ पे मतलब टेक्स्ट व्यू के अंदर जो टेक्स्ट को है वो सेट करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे सेट टेक्स्ट कर दिया। इसी तरह से अगर मैंने कोई चीज़ गेट करनी है, लेनी है और फिर उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली मैं फिर टी वी डॉट गेट टेक्स्ट लगाऊंगा, लेकिन आमतौर पे टेक्स्ट व्यू के साथ गेट टेक्स्ट नहीं लगा रहे होते हम सिर्फ डेटा को सेट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जब हमने फिलहाल हमने क्योंकि सेट करना है तो हम इस वक्त सेट करेंगे। अब मेरे सामने ये आ गया टेक्स्ट व्यू। इस वाले टेक्स्ट व्यू को आपने देखना है, इसमें जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, ये मैंने बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया दिस इज सैम्पल स्ट्रिंग, तो ये एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब इससे पहले क्या था, इससे पहले इस तरह का नहीं था। हम बैक पे जाके देख लेते हैं, दोबारा रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। माई एप्लीकेशन नाम था हमारी एप्लीकेशन का। तो ये माई एप्लीकेशन मैंने ऑन की और मैंने जब बटन को प्रेस किया तो दिस इज सैम्पल स्ट्रिंग ये शो होने लग गई है। तो इस तरह से हमारा जो ये स्ट्रिंग है ये काम करेगी। अब जो दूसरा काम मैं करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैंने टेक्स्ट को गेट करना है, कहाँ से, स्ट्रिंग से, एडिट टेक्स्ट से, और फिर यहाँ पे आके मैंने उसे प्रिंट करवाना है। तो वो किस तरह से करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से आऊँगा, एडिट टेक्स्ट, अब सिंपल मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसके अंदर जो एडिट टेक्स्ट आएगा वहाँ से मैं कुछ भी एंटर करूँगा तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ई टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ये इस तरह से अब चेक करते हैं क्या होता है। ये तो हो गई स्ट्रिंग की हद तक बात। ये हमारा जो पहला पार्ट है ये समझ लें कि ये सॉल्व हो गया है। लेकिन जो अगला पार्ट है इसी लेक्चर का, उसके अंदर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। दो नंबर्स को ऐड जब करेंगे तो हमने उसके लिए पार्सिंग भी करनी है। पार्सिंग करके फिर हम आउटपुट हमारी जो होगी वो शो होगी। तो वो किस तरह से करनी है, फिलहाल इसी तरह से अभी नेम लिखा हुआ आ रहा है। सॉरी ज़रा ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है एमुलेटर पे। तो अभी ये नेम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ना ही मैंने आप लोगों से मतलब ये इस एप्लीकेशन से ही डिमांड किया कि इसके अलावा मतलब नेम, जब मैं नेम पे क्लिक करूँ तो ये ख़त्म हो जाए, नेम ख़त्म हो जाए। फ़िलहाल इस तरह का मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मैं इसको रन किया तो ये आपके सामने कि नेम यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जब मैं इसके साथ यहाँ पे लिखूँगा, फ़र्ज़ करें अली, तो इसको टिक किया तो ये अली आ गया। ये असल में थोड़ा सा व्यू का मसला है, तो ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ मैंने अली लिखा, यहाँ पे मैं अगर एक्स वाई ज़ी लिखूँगा तो एक्स वाई जी आ गया। तो इस तरह से ये परफॉर्म हो रहा है। खैर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अभी तो ये मैंने स्ट्रिंग के ज़रिए किया, जब मैं इसके अंदर पार्सिंग करूँगा, जब इंटीजर लूँगा तो पार्स करके मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जब इनपुट आती है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की सूरत में आती है। फिर मैं उसको पार्सिंग करके जब करूँगा तो फिर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब दूसरे सेक्शन में अब हम वो देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। क्लास दूसरी सेक्शन में जो हमने अब काम करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि किस तरह से हमने दो नंबर्स को या सिंगल एक टेक्स्ट लेना है और उसको किस तरह से प्रिंट करवाना है, वो हम कर चुके हैं। लेकिन अब किस तरह से नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम छोटा सा तो मेरे पास मैंने एक स्केच सा बना लिया था यहाँ पे, लेकिन अब आप लोगों को समझाने के लिए मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास एक बटन है
और बटन को हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। दो नंबर्स को फर्स्ट के मैंने लेना है। अब क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ। प्लेन टेक्स्ट 1, प्लेन टेक्स्ट 2, ये दो नंबर्स ले लिए, दो प्लेन टेक्स्ट ले लिए और इनको मैं एडजस्ट करता हूँ। अब क्या होगा, अब मैंने फ़र्ज़ किया कि किस टाइप का रखना है, तो इनपुट किस टाइप की होनी चाहिए। इनपुट टाइप मैं यहाँ पे रख देता हूँ नंबर, यानी कि सिर्फ नंबर ही मैंने डालना है। नंबर डेसिमल कर दूंगा तो नंबर पॉइंट्स भी आ जाएंगे। और टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे हिंट की ज़रूरत है। तो मुझे इस वक्त इसकी नहीं करना। इसकी जगह अगर मैं यहाँ हिंट हिंट मैंने नेम रख दिया। तो इसमें क्या होगा, हल्का सा ग्रे सा आ जाएगा जब आप कुछ टाइप करने लगेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आपके सामने आ जाएगा। इनपुट टाइप कंट्रोल सी, टेक्स्ट, एक ये हो गया। नंबर डेसिमल, तो इस तरह। अब इसका जो हमारे पास आईडी आई है वो एडिट टेक्स्ट है, ये चेंज भी हो सकती है जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये दूसरा एडिट टेक्स्ट आ गया है। अच्छा, अब क्या है, इधर आके देखते हैं। अब मैं ज़रा उसका वो बना लूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख लूँ ज़रा। टेक्स्ट व्यू का जो हमारे पास आईडी है, टेक्स्ट व्यू 6 है, सही। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इस तरह से अब मैं इसका बना दिया। इसी तरह से इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको 2 था आई थिंक ना, हम देख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, एक का है एडिट टेक्स्ट और एक का है एडिट टेक्स्ट 2। सो इस तरह से आप वो बनाएंगे। इसका वेरिएबल का नेम ET2 कर देते हैं। अब बात यह है कि हमने पार्स किस तरह से करना है। पार्सिंग के लिए बेसिकली पार्सिंग है क्या। पार्सिंग हम कहते हैं उस चीज़ को जब आप क्या कहते हैं, आपके पास नंबर या स्ट्रिंग की सूरत में आ रहा हो, स्ट्रिंग को आपने नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप पार्सिंग बोलेंगे। तो पार्सिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपके एंड्रॉयड के अंदर या कोई भी जावा के अंदर या C++, सी शार्प के अंदर जब आपने नंबर्स को ऐड करना होता है तो वो स्ट्रिंग्स नहीं करते, वो आप नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं। जब आपको इनपुट आ रही होती है वो एज अ स्ट्रिंग आ रही होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया इसको ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ सके। अब हम क्या करते हैं, पार्सिंग के लिए एक क्योंकि नंबर के अंदर हमने करना है, एक और नंबर ले लेते हैं, num1 और ये सम, सिर्फ दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज num1 इक्वल सम, सॉरी, इंटीजर डॉट पार्स इंट। अब इसके अंदर स्ट्रिंग कौन सी आ रही है, टीवी ना, ये नहीं आ रही, ET1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इस तरह से आप इसको एक स्ट्रिंग को कर लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं, दूसरी स्ट्रिंग इसमें आ जाएगी। और अब सिंपल क्या होगा, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। इस तरह से हमारे पास सम हो जाएगा। अब इशू कहाँ पे आएगा, इशू ये है कि इसको हमने प्रिंट कहाँ पे करवाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना है कि हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उस पर
शो हो जाए, इसमें प्रिंट हो, मतलब किसी भी तरह से टेक्स्ट व्यू के ऊपर आ जाए, या आप कह लें कि एडिट, जो एडिट टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, उस पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या, मैं ET1 चाहता हूँ कि इसमें हम क्या कर रहे थे, टू स्ट्रिंग, इसमें एक पैरामीटर चाहिए होता है। जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो नंबर है वो सम है, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि किस तरह से इसको गेट करेगा। इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग सम करके करेंगे तो अब हमारा ये पार्स हो चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारे पास ये जो आउटपुट आएगी, तो ये एडिट टेक्स्ट 1 है, उसके अंदर ये शो हो जानी चाहिए। लेट्स चेक के क्या होता है। अभी एग्जीक्यूशन इसके बीच में है। ये थोड़ा सा एज यूजुअल टाइम लेता है। क्लास अब देखें, ये हमारे पास शो हो रहा है, एप्लीकेशन रन हो गई है। मैं अगर फर्स्ट 3 करता हूँ तो यहाँ पे मैंने 4 किया। अब मैं इसके अलावा ABC का बटन भी क्लिक कर रहा हूँ तो लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ वो किया हुआ था, टेक्स्ट को, सॉरी अल्फ़ाबेट्स को वो किया हुआ है। अब मैंने जब इसको आगे किया, बटन क्लिक किया ऐड करने के लिए, तो मेरे पास 4 आ रहा है। इस तरह से क्यों हो रहा है? ये देखना पड़ेगा क्या एरर है। अ, अच्छा, मैंने यहाँ पे num1 की जगह num2 की जगह num1 लिख दिया है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि अब क्या आता है। अब उम्मीद करता हूँ कि आंसर सही आना चाहिए। num1 और num2 ही ऐड होने चाहिए इसमें। सो लेट्स चेक। मैं यहाँ 5 दे रहा हूँ और यहाँ 4 ही सही है। इसको बटन, तो ये 9 आ गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 12 देता हूँ और 4 वहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर 4 है तो ये 16 आना चाहिए। ये वाकई ऐसे ही हो गया। चले, इस तरह से हमारा नंबर प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चाहूँगा कि ये कहाँ हो जाए, ये टेक्स्ट व्यू में हो जाए, तो ये टेक्स्ट व्यू में हो जाएगा। ये टेक्स्ट व्यू में हो जाएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या होता है। एप्लीकेशन अब एग्जीक्यूट हो जाएगी। इधर मैं 45 दिया, इधर मैं 23 दिया, 68 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये हमारा सम था 68। तो इस तरह से हम अपना काम भी हूँ इधर कर सकते हैं। सिंपल कोडिंग है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमने जो प्रोग्राम किया उसमें क्या था कि नंबर 1 इंटीजर किया, पार्स किया, और फिर इसी को दूसरी तरह से दूसरे वेरिएबल में करके पार्स किया। अगर आप यहाँ पे डबल कर देंगे, इन केस यहाँ पे मैं डबल कर देता हूँ, DOUBLE, तो मैं पार्सिंग किस तरह से करूँगा, यहाँ डबल करूँगा, यहाँ पे डबल करूँगा, इसी तरह से यहाँ पे भी यहाँ पे भी डबल करूँगा,
और यूँ इस तरह से मेरा जो काम है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप जाके पार्सिंग कर सकते हैं, दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब करने को तो आप अब दो नंबर्स को तो मैंने ऐड करके दिखाया, आप करना चाहें तो सब कुछ मतलब जो कैलकुलेशन होगी, जो भी काम होगा वो इसी तरह से होगा, और इसी तरह से आप जाके कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी जो काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशली कैलकुलेशन के लिए पार्सिंग को यूज़ किया जाता है आमतौर पर। तो ये तरीका है, इससे के ज़रिए आप एडिंग एडिशन कर रहे हैं, और सिंपल एक कैलकुलेटर जो असाइनमेंट आपको दिए वो बनाएंगे आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए। सो अब तक के लिए इतना ही है, और जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इंटेंट पढ़ेंगे, बंडल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसको उसमें हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट एक्टिविटी में कैसे जाते हैं और किस तरह से हम आगे काम करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो है हमारे लिए। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।